कभी आपने सोचा है, अकेलापन क्या सच में डरावना होता है या फिर वो एक अनकही ताकत है जिसे समझ लिया जाए तो जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक क्रेव में, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हर उस इंसान के लिए है जो कभी टूटा है, कभी अकेला महसूस किया है या फिर खुद से रिश्ता बनाना चाहता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन बाय रेणुका गवरानी। इस वीडियो में हम जानेंगे अकेले रहने की कला क्या है, क्यों ये कला हर किसी को सीखनी चाहिए और कैसे ये किताब आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपकी खुद की पहचान को पूरी तरह बदल सकती है। किताब की शुरुआत ही एक गहरे सवाल से होती है, क्या हम अकेले हैं या सिर्फ अकेलापन महसूस कर रहे हैं। रेणुका गवरानी कहती है कि अकेलापन और अकेले रहना दोनों बहुत अलग बातें हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, एक खालीपन है, एक दर्द है जो तब महसूस होता है जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे पास हो लेकिन नहीं होता। वहीं अकेले रहना, बीइंग अलोन, एक चुनाव है, एक ऐसी अवस्था जहां आप अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट होते हैं। रेणुका बताती है कि समाज ने अकेले रहना एक कमजोरी बना दिया है, जबकि सच्चाई यह है कि अकेले रहना एक ताकत है। वो कहती है, जब हम अपने साथ समय बिताना सीख लेते हैं तभी हम सच में खुद को जान पाते हैं। किताब का अगला हिस्सा उस डर को समझाता है जो हमें अकेलेपन से लगता है। कई बार हम अकेले नहीं होते, फिर भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद से जुड़े ही नहीं होते। हमारा रिश्ता बाहर की दुनिया से है, रिश्तों से, सोशल मीडिया से, भीड़ से, लेकिन खुद से नहीं। रेणुका एक बहुत ही मार्मिक बात कहती है, हमें दूसरों की जरूरत नहीं होती, हमें खुद की जरूरत होती है। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो उस डर की जगह धीरे धीरे शांति, स्वीकृति और आत्मविश्वास आ जाता है। अब बात आती है, हम अकेले रहना कैसे सीखें। रेणुका कहती है, अकेले रहना सिर्फ अकेले कमरे में बैठ जाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर की आवाज को सुनना है। कुछ अभ्यास जो इस किताब में सुझाए गए हैं: डायरी लिखना, हर दिन अपने मन की बातें कागज पर उतारना। मेडिटेशन या मौन बैठना, अपने विचारों को देखने की आदत डालना। नेचर वॉक्स, बिना फोन के बस खुद के साथ चलना। हॉबीज, वो चीजें करना जो आपको अंदर से खुशी देती है। ये सब धीरे धीरे हमें अपनी पहचान से जोड़ने लगता है। रेणुका कहती है, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो फिर कोई भी आपको अधूरा महसूस नहीं करा सकता। किताब का एक हिस्सा खासकर ब्रेकअप या किसी प्रियजन के दूर चले जाने के बाद होने वाले अकेलेपन पर केंद्रित है। हम अक्सर टूट जाते हैं और लगता है कि अब जिंदगी थम गई है, लेकिन रेणुका बड़ी खूबसूरती से समझाती है, कभी कभी लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें अकेले रहना सिखाने आते हैं। वो बताती है कि ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खुद के लिए वहां होना। खुद को जज करना बंद करे, खुद को वो प्यार दे जो आप दूसरों से चाहते थे और धीरे धीरे एक नया रिश्ता बनाए अपने आप से। रेणुका गवरानी मानती है कि अकेलापन एक दरवाजा है जो आत्मनिर्भरता की ओर खुलता है। वो कहती है, जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वो कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। अकेले रहना हमें निर्णय लेना सिखाता है, सीमाएं तय करना सिखाता है और सबसे जरूरी, आत्मसम्मान की अहमियत समझाता है। अकेलापन एक कला है जो सबको आनी चाहिए। रेणुका गवरानी कुछ बहुत सरल लेकिन असरदार टिप्स देती है। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में कम से कम 1 घंटा फोन से दूरी, सोलो डेट्स, खुद के साथ कॉफी पीने जाए, मूवी देखे। सेल्फ टॉक, हर दिन आईने में खुद से बात करे। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, रोज कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया कहे। इन सब का असर 1 हफ्ते में दिखने लगेगा। किताब खास तौर पर इस बात को भी छूती है कि महिलाएं और युवा अकेलेपन से क्यों डरते हैं। समाज का डर, शादी या रिलेशनशिप की अनिवार्यता, क्या लोग क्या कहेंगे वाली मानसिकता। रेणुका कहती है, जो लड़की अकेले रहना सीख गई वो हर रिश्ता आजादी से निभाएगी, मजबूरी से नहीं। किताब का आखिरी हिस्सा जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों को छूता है। मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? क्या मैं खुद से खुश हूं? रेणुका गवरानी कहती है, जब हम शांति से अकेले बैठ सकते हैं
तभी हमें खुद का असली चेहरा दिखता है। यही तो है अकेलेपन की कला, खुद को जानने, समझने और स्वीकार करने की प्रक्रिया।